नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कल दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, बता दें कि ये अहम बैठक होने वाली है। कल शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। मिशन 2023 और 2024 को लेकर अहम बैठक होगी। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और अन्य भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, कल दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कल शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही 2023 और 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी बीजेपी के नेता बैठक करके रणनीति बनाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त। इसके साथ ही राजस्थान का जो अभी सियासी घटनाक्रम चल रहा है, जो सियासी संकट राजस्थान में देखने को मिल रहा है, इसको लेकर भी कोई बड़ी चर्चा यहां पर की जा सकती है। कल ये बैठक होगी शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पर। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं इस बैठक से पहले। कोर कमेटी की ये बैठक होने वाली है। इसमें अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, वो शामिल रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक होगी। एक रणनीति तैयार की जाएगी मिशन 2023 और 2024 को लेकर। दोनों ही 2023 और 2024 में चुनाव है, उनको लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक होने वाली है, ये काफी अहम आने वाले चुनावों को देखते हुए। तो कल ये दिल्ली में बैठक होने वाली है राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की, जिसको लेकर तमाम कयास लगाने अब शुरू हो गए हैं कि क्या इस बैठक में हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में जो सियासी उठापटक को बीते कुछ समय में देखने को मिली, उसको लेकर इस बैठक में बड़ी रणनीति तैयार की जा सकती है। और इसी तो ये जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम गहलोत जल महल पहुंचे हैं और जल महल में इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले सीएम ने ये ऐलान किया था कि जो इंदिरा रसोई में खाना बनता है, इसका विधायक वगैरह खुद खाना चख कर, टेस्ट कर इसका निरीक्षण करेंगे। और सीएम गहलोत अब खुद यहाँ पहुंच गए हैं। जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। सीएम अशोक गहलोत खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं। जल महल में जो इंदिरा रसोई में खाना बनता है, उसके खाने की गुणवत्ता देखने यहाँ सीएम पहुंचे हुए हैं कि खाना किस तरह से बन रहा है। कई लोगों को ये खाना मिलता है। कुछ दिनों पहले सीएम ने ऐलान किया था कि वो विधायक जो है हर महीने इंदिरा रसोई का खाना टेस्ट करेंगे, ताकि लोगों को ये भरोसा रहे कि उन्हें पौष्टिक और गुणवत्तापूर्वक खाना दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत आज जल महल पहुंचे हैं जयपुर के। यहाँ पर इंदिरा रसोई का वो निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ यहाँ पर बता दें कि मंत्री महेश जोशी, मेयर मुनीश गुर्जर भी साथ में मौजूद हैं। सीएम अशोक गहलोत जयपुर के जल महल पहुंचे। यहाँ पर इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत खुद यहाँ पहुंचे हैं खाने की गुणवत्ता देखने, खाना टेस्ट किया है जयपुर से। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत यहाँ जल महल पहुंचे हैं। इंदिरा रसोई में भोजन किया है अशोक गहलोत ने। बता दें कि इंदिरा रसोई में जो खाना बनता है, इसको लेकर ही उन्होंने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि विधायक जो है हर महीने इंदिरा रसोई का खाना टेस्ट करेंगे, ताकि लोगों को ये भरोसा रहे कि उन्हें पौष्टिक और गुणवत्तापूर्वक भोजन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों को ये निर्देश दिए थे। कहा था कि महीने में एक दिन इंदिरा रसोई में भोजन जरूर करें। जिसके बाद अब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जायजा लेने पहुंचे हैं इंदिरा रसोई के खाने का। जल महल की पाल पर स्थित इंदिरा रसोई का वो यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। सीएम अशोक गहलोत आए हैं तो उनका स्वागत किया जा रहा है। और सीएम अशोक गहलोत ने बता दें कि यहाँ पर खाना भी चखा है। इंदिरा रसोई के निरीक्षण के लिए सीएम अशोक गहलोत जल महल पहुंचे हैं। यहाँ मंत्री महेश जोशी, मेयर मुनीश गुर्जर भी साथ में मौजूद हैं। इसके साथ ही स्वायत्त शासन सचिव जोगाराम, निदेशक हृदय कुमार शर्मा भी साथ में मौजूद।
खाने की गुणवत्ता को लेकर, क्योंकि कई लोग इंदिरा रसोई का भोजन करते हैं। इसलिए अब सीएम अशोक गहलोत ने पहले तो विधायक और जनप्रतिनिधियों को ये निर्देश दिए थे कि महीने में एक बार इंदिरा रसोई का खाना जरूर खाएं। लेकिन देखिए तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां सीएम अशोक गहलोत खुद पहुंचे हैं इस खाने की गुणवत्ता देखने की, किस तरह का खाना इंदिरा रसोई में बनाया जा रहा है। जल महल से ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे हुए हैं, मंत्री महेश जोशी, तमाम बड़े नेता यहाँ पर उनके साथ मौजूद और बड़ी संख्या में देख सकते हैं लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही अशोक गहलोत ने ये ऐलान किया था कि विधायक और जनप्रतिनिधि महीने में एक बार इंदिरा रसोई का भोजन जरूर करें, ताकि लोगों को भरोसा रहे कि उन्हें अच्छा खाना दिया जा रहा है, जो स्वादिष्ट होने के साथ ही पौष्टिक भी होगा। इसलिए अब निरीक्षण करने खुद सीएम अशोक गहलोत पहुंच गए हैं। और देखिए सीएम अशोक गहलोत खाना खाते हुए इंदिरा रसोई में, जल महल की पाल पर स्थित इंदिरा रसोई का सीएम अशोक गहलोत के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद हैं, जो वो भी यहाँ पर खाने को टेस्ट कर रही हैं। सीएम अशोक गहलोत और उनकी पत्नी दोनों इस दौरान मौजूद इंदिरा रसोई का खाने का निरीक्षण करते हुए। ये सीधी तस्वीरें हैं, जयपुर से आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं इंदिरा रसोई के निरीक्षण के लिए, जल महल पहुंचे हुए हैं। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत जयपुर के जल महल में है, वो जल महल स्थित इंदिरा रसोई का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ मंत्री महेश जोशी, मेयर मुनीश गुर्जर भी मौजूद हैं। स्वायत्त शासन सचिव जगराम, निदेशक हृदेश कुमार साथ में मौजूद। यहाँ पे देखिए सीएम अशोक गहलोत भोजन करते हुए इंदिरा रसोई में। कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनप्रतिनिधियों को और विधायकों को ये निर्देश दिए थे कि महीने में एक बार इंदिरा रसोई में जाकर जरूर खाना चखें कि वहाँ किस तरह का खाना बनाया जा रहा है और लोगों को जो ये खाना दिया जा रहा है वो किस तरह का है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुरैना में पटाखों के गोदाम में विस्फोट हो गया है। बता दें कि इस हादसे में पूरा मकान ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि इमारत के मलबे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग दबे हुए हैं। मुरैना के बानमोर नगर में जैतपुर रोड की ये पूरी घटना है। यहाँ अचानक पटाखों के गोदाम में विस्फोट हो गया। इसके बाद ये पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। गोदाम के मालिक बानमोर निवासी व्यवसायी निर्मल जैन हैं। इस मकान में किराएदार भी रहते थे। विस्फोट की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और प्रशासन स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश में जुट गया है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में पटाखों के गोदाम के अलावा किराएदार भी रहते थे। दिवाली से पहले ये हादसा हुआ है मध्य प्रदेश के मुरैना में। विस्फोट हुआ है, यहाँ पटाखों के गोदाम में विस्फोट हुआ है मुरैना में। हादसे में बता दें कि एक पूरा मकान ध्वस्त हो गया। इस इमारत के मलबे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग दबे हैं, जिनको निकालने का काम अभी चल रहा है। मुरैना के बामनौर नगर में जैतपुर रोड की पूरी घटना है, जहां एक पटाखों के गोदाम में विस्फोट हो गया। अचानक पटाखों के गोदाम में विस्फोट हो गया, पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के मुरैना से गोदाम के मालिक बानमौर निवासी व्यवसायी निर्मल जैन है। बताते हैं कि वो इस मकान में किराएदार भी रह रहे थे और विस्फोट की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में पटाखों के गोदाम के अलावा कुछ किराएदार भी रहते थे, जो विस्फोट होने के बाद मलबे में दब गए। इसके साथ ही हादसे में 4 लोगों की मौत होने की भी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा ये हादसा हुआ है, भीषण विस्फोट हुआ है दिवाली के पहले इस तरह का। और कल दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की एक अहम बैठक होने वाली। बता दें कि इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। कल शाम
6 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। मिशन 2023 और 2024 को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और अन्य भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कल दिल्ली में बीजेपी राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की एक अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बड़ी खबर, कल दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। काफी अहम ये बैठक बीजेपी के लिए, राजस्थान बीजेपी के लिए। मिशन 2023 यानी कि अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं और जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर ये बैठक काफी अहम। इसके साथ ही राजस्थान में जो अभी पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर ये पूरी बैठक होने वाली है। तो चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखवीर और बाबूलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तमाम सारे अपडेट्स लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं लखवीर के पास, दिल्ली से सारे अपडेट्स लेते हैं। लखवीर, क्या कुछ अहम होने वाला है कल जो बैठक होने वाली है बीजेपी की? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये कोर ग्रुप की बैठक इस लिहाज से है क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक को दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली बुलाई गई है बैठक, तमाम कोर ग्रुप के सदस्यों को तलब किया गया है। तमाम कोर ग्रुप के सदस्य कल शाम 6 बजे जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, जी तोड़ प्रयास कर रही हैं, तो वहीं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को कैसे शांत किया जाए और 2023 में विजयी पताका कैसे फहराई जाए एकजुट होकर, ये बीजेपी आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि तमाम कोर ग्रुप के सदस्यों को कल जेपी नड्डा ने शाम 6 बजे बुलाया है, जिन उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी और बीजेपी को एक जाजम पर लाकर खड़ा करें और सक्रियता के साथ कैसे चुनावी मैदान में उतरा जाए, ये आलाकमान का फोकस है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि सूबे की अशोक गहलोत सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर जन आक्रोश यात्रा का आगाज 20 नवंबर से करने जा रही है, जो कि अगले 1 महीने तक चलेगी। 200 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में कनेक्ट होना चाहती है, जनता के बीच में अपना जनसंपर्क बढ़ाना चाहती है और गहलोत सरकार की जो विफलताएं हैं उनको जनता के बीच में एक बड़ा मुद्दा बनाकर 2023 में सत्ता में वापसी करना चाहती है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जन आक्रोश यात्रा जब ये भारतीय जनता पार्टी निकालेगी तो तमाम 200 विधानसभा सीटों पर ये निकाली जाएंगी और इसका समापन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और 17 दिसंबर को राजधानी जयपुर में बड़ा ऐतिहासिक विशाल विरोध प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा, जिसमें लाखों की तादाद जुटाने का प्रयास बीजेपी कर रही है। तो इन सभी चीजों का रोडमैप कैसे तैयार किया जाए, अगले 1 साल का कामकाज की क्या रूपरेखा हो, कैसे पूरी प्रदेश की बीजेपी को एकजुट एक जाजम पर खड़ा किया जाए, ये आलाकमान का फोकस है। और इसी के मद्देनजर तमाम नेताओं को कल दिल्ली तलब किया गया है और कोर ग्रुप की बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी, जहां तमाम कोर ग्रुप के सदस्य मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल लखवीर, देखिए ये जो बैठक कल होने वाली है ये मिशन 2023 और 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसको लेकर काफी अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही हमारे जो सहयोगी जयपुर से हैं बाबूलाल भी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि राजस्थान के लिए जो अभी सियासी घटनाक्रम चला पूरा कांग्रेस का, उसके बाद ये जो बीजेपी की बैठक कल होने जाने वाली है, तो ये किन मायनों पर ये कितनी अहम बैठक है? जी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जैसा कि लखवीर बता रहे हैं, अभी 2 दिन पहले राजस्थान में बीजेपी के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कोई 1-1.5 दर्जन जो विधायक हैं वो स्पीकर सीपी जोशी से मिले थे और उन्होंने सरकार के जो मंत्री और विधायक हैं उनके इस्तीफे कबूल करने की उनसे मांग की थी। इस दौरान वसुंधरा राजे को बताया यही जा रहा है कि उन्हें बुलाया नहीं गया, जिसकी शिकायतें पार्टी के आलाकमान तक हुई है, इसलिए ये बैठक हाथों हाथ बुलाई गई है। शायद जो असंतुष्ट धड़ा है उसको ये लग रहा है कि उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। राजे कैंप को एहसास हो रहा है कि चुनाव में भले अभी 13-14 महीने बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पार्टी का जो संगठन है वो उसकी फिक्र नहीं कर रहा है, इसलिए उनको अपनी यानी कि अलग से जो है उनको कार्यक्रम आयोजित करने पड़ रहे हैं। तो इन्हीं चीजों के मद्देनजर दिल्ली तक काफी शिकायतें इस वक्त हुई हैं, जिनको देखते हुए पार्टी के आला कमान को तत्काल ये बैठक बुलानी पड़ी है।
और इस बैठक में पार्टी में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश होगी। साथ ही जो जनाक्रोश रैलियां होंगी उनको लेकर भी जेपी नड्डा पूरे बीजेपी नेताओं को अपनी बात कहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे 1 नवंबर को मानगढ़ में, जो कि आदिवासियों का बड़ा आस्था का केंद्र है और गुजरात के बॉर्डर से सटा हुआ है, मध्य प्रदेश भी वहां से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तो आदिवासियों का जो वोट है गुजरात चुनाव में बीजेपी के पक्ष में जाए, इसको लेकर भी जो बड़ी रैली होने वाली है उसको लेकर भी दिशा निर्देश राजस्थान की बीजेपी के नेताओं को दिए जाने की पूरी संभावना है। लेकिन लग यही रहा है कि जो असंतुष्ट धड़ा है इस वक्त राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में, वसुंधरा समर्थक जो हैं वो अभी भी ये चाहते हैं कि उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए। वो मुख्यमंत्री की रेस में उनको बरकरार रखना चाहते हैं और पार्टी का संगठन जब उन्हें नजरअंदाज करता है तो वो इसकी शिकायत कहीं न कहीं दिल्ली तक जाती है। अब से कुछ ही देर पहले ओम माथुर, जो कि केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनसे जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या वसुंधरा राजे को साथ लेकर जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, तो उनका यही कहना था कि वो 2 बार की सीएम रही है, उन्हें इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए था पार्टी को। इसका जवाब तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ही दे सकते हैं। तो फिलहाल जो एकजुटता का सबसे बड़ा मसला है बीजेपी में, वो इस वक्त गरमाया हुआ है और इसी को लेकर शायद आला कमान की चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। हिमाचल और गुजरात के चुनाव के बीच बिल्कुल ये जो कल अहम बैठक होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी बीजेपी के लिए। बाबूलाल, शुक्रिया आपका, और लखवीर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी इस बैठक को लेकर हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण जेडीएस कार्यालय के पास मेट्रो रेल की दीवार गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन संचालक अंजुम परवेज ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक ये दीवार 2015 से 2016 में के बीच में बनी थी। ये दीवार मेट्रो की संपत्ति को बचाने के लिए बनाई थी। भारी बारिश की वजह से मिट्टी की पकड़ हल्की हो गई थी और पानी की निकासी नहीं होने की वजह से ये दीवार ढह गई, जिससे काफी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक के बेंगलुरु से। See, this wall was constructed about 6 year back. On the 2015-16, this wall was constructed. Now, this is only it is not a retaining wall. Retaining wall is inside. This wall was constructed to protect the property of metro. Because of the heavy rainfall which we are seeing in Bangalore, at least for the last 5 days, every day rain is coming. And to the extent of 85 millimeter, 90 millimeter, till that point the rain is coming. So because of that reason, soil has loosened, soil has come down, and there was no exit point for the water. So the water and soil, they have brought lot of pressure on the wall, and because of that the wall has. चक्रवाती तूफान के सोमवार तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित होने की संभावना है। भारत मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने कहा कि गुरुवार को भी एक कम दबाव का क्षेत्र बनने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर से बढ़ने और शनिवार की सुबह तक एक डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। इसके अगले 24 घंटे में पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान और तेज होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि ट्रफ रेखा चक्रवाती सर्कुलेशन से उत्तरी अंडमान सागर और इसके पड़ोस से निचले क्षोभ मंडल स्तरों में बंगाल की दक्षिण खाड़ी में तमिलनाडु तट तक चल रही है। इसके लिए शनिवार तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में अलग अलग भारी बारिश और गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। और अब खबर मुंबई से है, जहां एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है और ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। बता दें कि वाकया बुधवार सुबह 7:30 बजे के करीब का है, जब एक 24 साल का शख्स खुदकुशी करने के इरादे से नाना चौक स्काई वॉक पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही गांव देवी पुलिस और दमकल विभाग के जवान वहां पहुंचे। तकरीबन 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस उसे बातों में बहलाकर आखिरकार पकड़ने में कामयाबी पुलिस ने हासिल की। युवक का नाम शकील आहिया है और वो नशे में था। उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
और अगली खबर भी मुंबई से ही है, जहां की पुलिस इन दिनों परेशान है और उनकी परेशानी की वजह एक गैंग है जो अमूमन सुबह 6 से 8 बजे के बीच चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये गिरोह दादर और भाईखला के बीच सक्रिय रहता है। ये आमतौर पर 6 से 8 बजे के बीच उन जगहों पर या फिर उन घरों को अपना निशाना बनाते हैं जो दूध वाले या फिर पेपर वाले के लिए अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़ देते हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले में सोमवार रात को एक महिला को गिरफ्तार किया है और ये माना जा रहा है कि महिला उसी गैंग की लीडर है। जम्मू जिला प्रशासन की ओर से वीरवार तड़के पनामा चौक में जम्मू के डिविजनल कमिश्नर कार्यालय के निकट अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। राजस्व अधिकारियों और पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने पीला पंजा चलाते हुए क्षेत्र में 11 स्थायी और अस्थायी ढांचे को तोड़ते हुए यहां करीब 10 कनाल सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। जो ढांचे तोड़े गए हैं उनमें से अधिकांश खोखे थे जो खाली पड़ी सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। प्रशासन की इस कार्रवाई का इन दुकानदारों ने विरोध भी किया। इनका आरोप था कि एक धर्म विशेष को निशाना बनाकर ये कार्रवाई की गई है। प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में ये लोग डिविजनल कमिश्नर कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया गया। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।